यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एक फेवरेट क्वेश्चन है लेबनिज थ्योरम फॉर एनी डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। बहुत ही आसान सा थ्योरम है, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। हम पहले थ्योरम पे आते हैं, उसके बाद इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि u और v कोई दो फंक्शन है x का जिसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके प्रोडक्ट का भी nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और उस प्रोडक्ट के nth डेरिवेटिव के लिए एक फॉर्मूला है जो लेबनिज ने दिया था, तो उस फॉर्मूला का नाम हो गया लेबनिज थ्योरम। उन्होंने क्या कहा, यूवी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव एन सी जीरो यू एन वी एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन माइनस वन यू वन वी एन माइनस वन प्लस एन सी एन यू वी एन। यहाँ पर यू वन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यू का, यू टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यू का, यू एन nth डेरिवेटिव है यू का। उसी तरह वी वन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वी वन का, वी टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वी टू का, एंड वी एन nth डेरिवेटिव है वी एन का। तो ये कुछ कुछ मिलता जुलता है बाइनोमियल थ्योरम का। जैसे हमने कहा था a प्लस बी रेज टू द पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है इसमें हम लिख देते हैं एन सी 0 a raised to the power n b raised to the power 0 plus n c 1 a raised to the power n minus 1 b raised to the power 1 and n c n a raised to the power 0 b raised to the power n। कुछ इसी से मिलता जुलता है, बस यहाँ पर डेरिवेटिव की बात आ जाती है। यहाँ u, यदि हम a को u माने तो u का nth डेरिवेटिव की बात करते हैं un, और b का जीरो डेरिवेटिव मतलब v का सिंपल v। तो इसको ध्यान में रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जनरली बाइनोमियल थ्योरम सभी को ध्यान में रहता है। इसके प्रूफ पे आते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हम जानते हैं, पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं। वी यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। फॉर n is equal to 1, we have d अपॉन dx ऑफ uv की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो जाएगा u1v प्लस uv1। इसको हम लिख सकते हैं nc1c0 u1v प्लस 1c1 uv1। हम क्या लिखे, दैट इज dn d of xn uv is equal to nc0 unv plus nc1 un minus 1 v1 plus ncn uvn is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए ट्रू है, हम देख रहे हैं। यदि n is equal to 1 पुट करेंगे तो पहला और लास्ट टर्म ये दो बचेगा, तो n is equal to 1 के लिए ट्रू है। अब हम हाइपोथेसिस लेते हैं। लेट 1 is true for n is equal to k, that is d raised to the power k upon d x raised to the power k uv। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की जगह हम k लिखते हैं तो ये क्या होगा k c0 u k v प्लस k c1 u k माइनस 1 v 1 प्लस डॉट 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 प्लस k c k u v k।
इसे हम 2 एज्यूम कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो रिजल्ट 1 है वो k n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब हमें शो करना होगा k प्लस 1 के लिए ट्रू है, हेंस द रिजल्ट। इसलिए किसी भी पॉजिटिव डिजिट n के लिए ट्रू हो जाएगा। हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 कंसीडर करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव, हमारे पास क्या होगा, d k प्लस 1 d ऑफ x के u भी हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ dk अपॉन d ऑफ x के u भी ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू हम यहाँ से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रू हमने एज्यूम किया है। d अपॉन dx ऑफ, ये क्या लिख सकते हैं, k c0 u k v प्लस k c1 u k माइनस 1 v1 प्लस k c k u, इसमें हम एक टर्म एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, u1 v k माइनस 1 प्लस k c k u v k, ये हमने एज्यूम कर ली यूजिंग टू का हमने यूज किया और इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अब हम इसे ब्रेक करते हैं, ये 1 बाय 1 ब्रेक हो जाएगा, तो के सी जीरो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी में, तो ये क्या हो जाएगा, u के प्लस 1 भी प्लस u के वी वन, फिर के सी वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी के प्रोडक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, u के वी वन प्लस u के माइनस 1 v2 प्लस के सी के माइनस 1, इसके प्रोडक्ट में हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, u2 v के माइनस 1 प्लस u1 v के और लास्ट में के सी के, और इसे हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, u1 v के प्लस u v के प्लस 1। बहुत ही सिंपल सा है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं के सी जीरो यू के प्लस 1 वी प्लस इसमें से और इसमें से इसका सेकेंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, इसमें यू के कॉमन है और यू के भी कॉमन है और वी वन भी कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के सी जीरो प्लस के सी वन यू के वी वन, इसमें और इसमें ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में ये दो कॉमन लेंगे तो इसका कोफिशिएंट सिर्फ आएगा ब्रैकेट के अंदर में। उसी तरह इसका सेकंड, इसके पहले वाले का क्या आएगा, इसका ये आएगा के सी वन प्लस के सी टू, ये के सी जीरो प्लस के सी वन था, ये के सी वन प्लस के सी टू आएगा और साथ में आएगा v, यहाँ पर k माइनस 1 v2 आएगा, सेकंड इसका सेकंड था इसका फर्स्ट था, इसका सेकंड दूसरे का फर्स्ट आएगा तो ये कॉमन आएगा एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चले जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट में क्या आएगा, इस दोनों में इसमें आएगा के सी के माइनस 1 प्लस के सी के यू वन वी के और लास्ट में आएगा के सी के यू वी के प्लस 1। बहुत ही सिंपल सा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के सी जीरो यू के प्लस 1 वी प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के प्लस 1 सी वन यू के वी वन, इसको क्या लिख सकते हैं, के प्लस 1 सी टू वी के माइनस 1 यू के माइनस 1 वी टू, ये यू है प्लस सो ऑन, इसके बाद ये आएगा के प्लस 1 सी के यू वन
वी के प्लस के सी के यू वी के प्लस 1 क्यू, सिंस एन सी आर माइनस 1 एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर होता है। ये हमने देखा है, ये ट्रू है। और इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 सी जीरो यू के प्लस 1 वी, दिस इज k प्लस 1 सी 1 यू के वी 1। अब यहाँ पर के सी जीरो जो था, के सी जीरो की वैल्यू भी 1 होती है और के प्लस 1 सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो के सी जीरो को हम के प्लस 1 सी जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। और के सी के की वैल्यू 1 होती है और के प्लस 1 सी के प्लस 1 की वैल्यू भी 1 होती है, तो के सी के प्लस 1 को हम के प्लस 1 सी के प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो के सी जीरो को के प्लस 1 सी जीरो से रिप्लेस कर दी और इसके बाद तो सेम रहने देते हैं, के प्लस 1 सी टू बी के माइनस 1 बी टू प्लस प्लस, दिस इज k प्लस 1 सी के यू 1 वी के प्लस k प्लस 1 सी के प्लस 1 यू वी के प्लस 1 क्यू, सिंस k सी जीरो इज इक्वल टू k प्लस 1 सी जीरो इज इक्वल टू 1 एंड k सी के इज इक्वल टू k प्लस 1 सी के प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया b रेज टू दी पावर k प्लस 1 यू वी अपॉन डी ऑफ एक्स के प्लस 1 की वैल्यू ये आ गई, दैट इज द result 1 is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, the result will be true for all positive integer n। तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। यदि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और u v का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो ये जो रिजल्ट 1 है ये होल्ड करेगा। बहुत ही आसान प्रूफ था। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं।